जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम की पर में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदनाय रब खर पर नाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है बिना गुरु से प्रीत किए शब्द सुनाई नहीं पड़ेगा। अब आप सबको ये सोचकर बड़ा आश्चर्य होगा कि गुरु महाराज जी ने नामदान दिया और कहा कि साधन भजन सिमरन करो, तुम्हारी आंख भी खुलेगी, कान भी खुलेगा, नित्य नियम से करते रहो। और आज आप ये कह रहे हो कि बिना गुरु से प्रीत किए शब्द सुनाई नहीं पड़ेगा। तो बात तो सही है। जब तक आप गुरु से प्रेम नहीं करोगे, गुरु से प्रीत नहीं करोगे, तब तक वो शब्द सुनाई नहीं पड़ेगा। तो आपको समझना है क्यों नहीं शब्द सुनाई पड़ेगा। गुरु से और शब्द से क्या कोई ताल्लुक है, क्या कोई रिश्ता है? इसके बारे में तो आपको विचार करना ही पड़ेगा। और जब तक इस पर आप विचार नहीं करोगे, तब तक आप कुछ जानकारी हासिल भी नहीं कर सकते। महापुरुष इस बात को समझा रहे हैं, महात्मा सभी महात्माओं ने समझाया और आपको समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। आप जब समझोगे तभी आपको हर बात समझ में आएगी। देखो, कहा गया है कि शब्द खुलेगा गुरु मेहर से। कहा कि शब्द खुलेगा गुरु मेहर से और खींचे सूरत गुरु बलवान। यहाँ आप क्या ये सब बातें लिखी गई कि शब्द जो है वह आपको तभी सुनाई पड़ेगा। खुलने का मतलब है सुनाई पड़ना, जब गुरु की मेहर हो जाएगी, यानी गुरु की दया हो जाएगी, गुरु की कृपा हो जाएगी। गुरु की कृपा हो गई तो आपको शब्द सुनाई पड़ेगा। और जब शब्द सुनाई पड़ेगा और शब्द को सूरत पकड़ेगी, सूरत शब्द को पकड़ेगी, सुनना चाहेगी, पकड़ना चाहेगी। लेकिन यह सूरत को कौन खींचेगा? सूरत को खींचेगा कौन? क्या शब्द खुलेगा गुरु मेहर से और खींचे सूरत गुरु बलवान, यानी गुरु तुम्हारी सूरत को खींचेंगे, यानी गुरु तुम्हारी सूरत को ले भी चलेंगे। बात तो समझो। बहुत ध्यान से बात को समझना चाहिए, बहुत ध्यान से सत्संग को सुनना चाहिए। जब आप सुनोगे तभी हर बात समझ में आएगी। यहां ये समझाया जा रहा है कि गुरु और शब्द और वह मालिक जो कुल मालिक है उसका, यह तीनों का रिश्ता क्या है। गुरु का, और जो अंदर में शब्द सुनाई पड़ता उसका, और जो ऊपर बैठा कुल मालिक है उसका, इन तीनों का क्या रिश्ता है। क्योंकि गुरु जब कृपा करेगा तभी शब्द मिलेगा, और जब शब्द मिलेगा, आत्मा शब्द को पकड़ेगी, तो आत्मा को ऊपर खींचेगा कौन? गुरु खींचेगा। यानी वह कुल मालिक जो है वह खींचेगा। तो वह कुल मालिक को यहां गुरु कहा गया है कि वह गुरु ही खींचेगा, खींचेगा। तो बात तो समझो। और जब तक बात नहीं समझोगे, समझ में कुछ आएगा भी नहीं। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि गुरु कौन है? कि गुरु है सोई जो शब्द सनेही। गुरु कौन? जो शब्द स्नेही है, यानी जो शब्द है। गुरु कौन?
जो शब्द है, गुरु तुम्हारा कौन है? वो शब्द है। गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिना दूसर नाई से। कहते हैं शब्द के बिना दूसरे की सेवा भी नहीं करना है। शब्द गुरु के बिना दूसरों की सेवा भी नहीं करनी है। कह शब्द कमाई सो गुरु पूरा, शब्द कमाई सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। कहते जो शब्द कमाए सो गुरु पूरा, पूरा का मतलब वो मालिक। शब्द का मतलब होता है शब्द की पकड़, शब्द कमाई यानी शब्द को पकड़ो, यही तुम्हारी कमाई है, यानी शब्द को पकड़ो। और वह शब्द पूरा गुरु है। अब उन चरणन की हो जा धूरा, यानी उनके चरण को पकड़ लो। ऊपर उधर कुल मालिक की तरफ इशारा किया जा रहा, इधर शब्द की तरफ इशारा किया गया जा रहा, इधर गुरु की तरफ इशारा किया जा रहा। कुल मालिक की तरफ और शब्द की तरफ और गुरु की तरफ। यानी कुल मालिक को, जो कुल मालिक की बात कही जा रही वह शब्द से जुड़ा हुआ, और जो शब्द की बात कही जा रही वो गुरु से जुड़ा हुआ। इसलिए तुम्हें गुरु से प्रीत करना पड़ेगा। जितना तुम्हारा गुरु से प्रीत होता जाएगा, गुरु के प्रति तुम्हारा जितना ख्याल ध्यान बढ़ता जाएगा, गुरु के प्रति तुम्हारे भाव जितने निर्मल होते जाएंगे, उतना ही तुम शब्द के करीब में जाओगे, उतना ही तुम शब्द के करीब में जाओगे। जितना इधर गुरु की बंदगी करोगे, जितना गुरु की बात को मानोगे, उतना ही तुम अंदर में शब्द के करीब में जाओगे। यानी जो बाहर गुरु आपको दिखाई पड़ता है वही अंदर में शब्द स्वरूपी है, और वहां ऊपर कुल मालिक बन के बैठा है। तो यदि शब्द को पाना है अंदर में, यदि शब्द को पाना, बाहर तो तुमने शब्द को पा लिया, बाहर तुमने शब्द को पा लिया, यानी शब्द स्वरूपी सदगुरु को पा लिया, बाहर से पा लिया। अंदर में पाना है तो बाहर से गुरुदेव को प्रणाम करो, सीधा करो, विनती करो, प्रार्थना करो, उनसे प्रेम करो, उनसे प्रीत करो। जब तक गुरु से तुम्हारा प्रीत नहीं होगा तब तक अंदर तुम्हें शब्द मिलेगा नहीं। बाहर जब गुरु से प्रीत प्रतीत हो जाएगा, गुरु पर प्रीत होगा, गुरु के प्रति भरोसा जगेगा, गुरु को तुम कुल मालिक समझेगा, गुरु के प्रति तुम्हारा कोई संदेह उत्पन्न नहीं होगा, उतना ही ज्यादा तुम अंदर की तरफ चलोगे, उतना ही तुम शब्द के करीब में चलोगे, उतना ही शब्द तुम्हें पकड़ेगा, शब्द अपने करीब में लाएगा। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि जब तक तुम्हारा गुरु से प्रीत नहीं होगा, प्रेम नहीं जगेगा, तब तक अंदर में शब्द सुनाई नहीं पड़ेगा। इसलिए पहले तुम गुरु से प्रीत करो। तो प्रीत कैसे होता है, अब इसको भी तो समझना है। तो गुरु से प्रीत कैसे होगा, महात्मा आगे लिखते भी हैं कि गुरु से प्रीत कैसे होगा। कह गुरु से लगन, लगन का मतलब होता है प्रीति, किसका लगन लग गया, प्रीत हो गई है। कह गुरु से लगन कठिन है भाई। महात्मा ये समझा रहे